ओके। हम्म। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बेसिक है वो, मतलब हम इतने टॉपिक है ये, इसमें हम कवर करेंगे। जो भी मैंने कंटेंट में आपको देखा था, 22-23 जो टॉपिक है वो हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन वहाँ मूव करे उससे पहले थोड़ा न्यूमरोलॉजी का बेसिक समझ लेते हैं। आई होप ओके कि सर। सबको सबको मालूम होगा मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है। यस सर। ऐसा कोई है कि जिसको ये मालूम नहीं है? ओके, तो इतने टॉपिक हम देखेंगे इसमें। टोटल 24 टॉपिक है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको मालूम नहीं है, मतलब सबको मालूम है मूलांक और भाग्यांक क्या है। ओके, मूलांक मतलब साइकिक नंबर, भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, ये सब सबको मालूम है। यस सर। हाँ। हेलो। हाँ। शॉर्ट में रिपीट किया तो चलेगा सर। हाँ, शॉर्ट में रिपीट। पर मैं आपको एक हालांकि मैं भूल गया, सबको बेसिक न्यूमरोलॉजी के रिकॉर्डिंग और नोट्स ग्रुप में दूंगा। तो ट्राई करना कि कल क्लास कर स्टार्ट करे उससे पहले वो गो थ्रू कर ले, मतलब जिनको भी नहीं आता है वो, एटलीस्ट जिनको बेसिक न्यूमरोलॉजी मालूम नहीं है, वो एटलीस्ट वो चीज़ें कल तक वो गो थ्रू कर ले। उसका रिकॉर्डिंग और नोट्स में अभी ये सर क्लास। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सबको आवाज आ रही है शायद आपके? नहीं आ रही सर, यहाँ बहुत धीरे आ रही है। नहीं, इट्स क्वाइट गुड इनफ एंड क्लियर एंड लाउड। हाँ। ओके। आवाज मतलब अब मैं इससे ज्यादा मतलब तो बोल नहीं सकता हूँ, और आई एम श्योर के सबके वहाँ आवाज अच्छी तरह से आ रही है। ओके ये आपके। कहाँ आ रही है सर? हाँ। ओके, तो वो गो थ्रू कर लेना। ओके। बट अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में अभी हम न्यूमरोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी मतलब क्या के, जिसमें हम नंबर से हम एक दूसरे के बारे में हम जानते हैं। ओके, 2 मिनट। ऑब्वियसली। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। तो न्यूमरोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी मतलब हम नंबर से पर्सन के, मेनली तो जातक के बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसके लाइफ में क्या हो सकता है, उसकी लाइफ की पैटर्न कैसी हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है वो कहाँ से मिलते हैं? एक तो उसकी बर्थ डेट से जो नंबर मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और दूसरे उसके नेम से जो नंबर मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी के नंबर इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सपोर्टरी है। ओके, मतलब उतना कोई स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि उसके मोबाइल नंबर है, व्हीकल नंबर है, उसका बैंक बैलेंस नंबर है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका रोल रोल नंबर है। ओके। उसी तरह एग्जाम में जाएगा तो वहाँ उसका सीट नंबर आएगा। ओके, वो सब है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा डीओबी, और दूसरे नंबर पे आएगा नेम नंबर। ओके। तो बाकी के सारे जो नंबर है वो सपोर्टरी है। ओके। इतना ज्यादा उनकी लाइफ में जो इवेंट होती है उस पे उनका कोई रोल नहीं होता है, मोबाइल नंबर और वो सब चीजों का। जो इवेंट और वो सब चीजों पे जो मैटर करता है, वो सिर्फ नेम नंबर है, और डीओबी से जो नंबर आते हैं वो नंबर है। ओके। तो हर
नंबर्स की एक क्वालिटी होती है। ओके, तो ये हर नंबर की क्वालिटी है वो कहाँ से आई है, तो हर नंबर एक प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। ओके, और वो प्लैनेट से उस नंबर के अंदर वो क्वालिटी आई है, उसके वो नेचर में आया है, उसकी वो साइकिक है उसका। ओके, मतलब वो नंबर की वो साइकोलॉजी है। जैसे कि नंबर 1 के अंदर क्वालिटी जो आई है, जो भी सारी है, वो सन की वजह से आई है, क्योंकि सन का नंबर 1 है। ओके, तो सन है वो एक्टिव होता है, क्लियर होता है। ओके, फिर डोमिनेट करना पसंद होता है उसे, कॉन्फिडेंट होता है, इम्प्रेसिव होता है, मतलब कि उसे इम्प्रेस करना पसंद होता है, लाइक्स टू। सेल्फ सेंटर्ड, ये सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ओके, सेल्फ सेंटर्ड होना और सेल्फिश होना दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ओके, ये सब मत समझ लेना कि ये सेल्फिश होते हैं। तो सेल्फिश होना मतलब कि सब कुछ अच्छी चीजें हैं वो मेरे साथ ही हो। ओके, बट सेल्फ सेंटर होना मतलब क्या, कि लोगों का ध्यान है वो मेरी तरफ हो, कुछ भी करके सब लोग मेरी तरफ देखे, मेरा ही नाम हो। ओके, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा मेरे साथ ही हो, दूसरों के साथ ना हो। तो सेल्फिश होना मतलब ये है कि सबसे पहले मेरा अच्छा हो, दूसरों का हो या ना हो। ओके, सन ये नहीं चाहता है, सन ऐसा नहीं है कि बस मेरे साथ ही अच्छा हो। ओके, दूसरों के साथ या मतलब सब कुछ पहले मेरे साथ हो, या मेरे साथ हो, अच्छा हो, दूसरों का हो या ना हो, ऐसी मेंटालिटी को सेल्फिश कहते हैं। बट सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब क्या, कि सबका ध्यान है वो मेरे तरफ रहे। ओके, लाइमलाइट है वो मेरी तरफ रहे, मैं लाइमलाइट में रहूं। क्लियर। फिर जनरस होते हैं। ओके, मतलब बड़े दिल वाले होते हैं। ओके, अगर किसी ने ऐसा कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो अगर उनके पास होंगे तो दे देंगे, चलो ले जाओ। ओके, उस तरह से। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर होते हैं। ओके, मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं होता है, रिस्क टेकर होते हैं। ओके, यहाँ फ्रीडम वाला ऑलरेडी है ही अंदर, तो मैं इसको अब यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, तो इस तरह से नंबर 1 या सूर्य की जो क्वालिटी है वो इस तरह से है। और एक चीज और, ये फादर लाइक फिगर है ये, सन मतलब फादर लाइक। फादर फिगर ही लगते थे। उसके बाद है नंबर 2। क्या है नंबर 2, किसका है? मून। मून का है। ओके, तो इसके अंदर है इमेजिनेशन, है इमेजिनेशन पावर है, पीस मेकर होते हैं ये लोग, बैलेंस पसंद होता है, सेंसिटिव होते हैं। ये क्या है, वो फादर फिगर है तो ये मदर फिगर है। काइंड, कोऑपरेटिव होते हैं, टेंडर नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, डिप्लोमेसी पसंद होती है, पोएटिक नेचर, पोएटिक होते हैं, मतलब पोयम सुनना, गजल सुनना, नॉवेल पढ़ना, ये सब चीजें बहुत पसंद होती है, स्टोरी, आर्ट, ड्रामा। ओके, ये सब पसंद होता है। उसके बाद ये लोग डोमेस्टिक होते हैं। ओके, जैसे कि माता होती है वो डोमेस्टिक होती है, उसी तरह मदर फिगर है ये। उसके बाद है नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा किसका है? जुपिटर का है। गुरु। ओके, तो हर नंबर सूर्य की, जो सूर्य का जो गोल है वो क्या है? खुश रहना और स्वतंत्र रहना, फ्रीडम, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। नंबर 2 का गोल क्या है? अपने जो इमोशन है उसको कोई समझे।
ओके, वो मून का वो गोल है, अपने इमोशन को पोषण मिले, न्यूट्रिशन। ओके, मतलब अपने इमोशन अच्छे रहे, अपने इमोशन को कोई समझे, वो नंबर 2 का गोल है। नंबर 3 का गोल क्या है जुपिटर का? नॉलेज पाना और नॉलेज, ज्ञान पाना और ज्ञान देना। ओके, तो इनके अंदर फेथ, श्रद्धा बहुत होती है, प्यूरिटी होती है, ईमानदार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, होप बहुत होती है, इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, फिलोसोफर टाइप नेचर होता है, जॉली नेचर होता है। हालांकि स्कैटर्ड भी होते हैं। वर्च्यू, वर्च्यू मतलब क्या, बहुत गुणी होते हैं, बहुत गुण होते हैं इनके अंदर। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होते हैं। नेव का मतलब क्या है कि कभी कभी बहुत कहते हैं ना, बड़ बोले होते हैं। ओके, बड़ बोले होते हैं। यूथफुल होते हैं। उसके बाद है नंबर 4 यूरेनस। तो नंबर 4 में राहु और यूरेनस दोनों प्लेनेट की क्वालिटी होती है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आपने सुना है कि कोई भी नंबर है वो बुरा नहीं होता है। कौन एग्री है इस बात से कि कोई भी नंबर है वो बुरा नहीं होता है, या कोई ऐसा ऐसा कह सकता है कि हाँ, नहीं, कुछ नंबर बुरे भी होते हैं? कोई ऐसा मानता है कि कुछ नंबर बुरे भी होते हैं? हाँ, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। नो सर, कोई नहीं होते सर, कोई हर नंबर बुरा नहीं होता सर। हाँ, ओके, किसी हाँ, का बच्चा अगर गलत नंबर में पैदा हो जाए तो क्या फेंक देगा उसको? हाँ। तो इसीलिए, क्योंकि मैं भी एग्री हूँ, पर अगर मान लो कि सिर्फ नंबर 4 का सिर्फ राहु होता, तो हम, क्योंकि जो लोग रियली में ऐसा मानते हैं कि नंबर 4 राहु का है बट यूरेनस का नहीं है, तो फिर आप राहु का है तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ नंबर बुरे भी होते हैं। ओके, क्योंकि राहु है वो बुरा प्लेनेट है। बट ऐसा है सर कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 है। हाँ, ओके, बट ऐसा है कि नंबर 4 में मोस्टली, मतलब जिनके अंदर भी अच्छी क्वालिटी आएगी नंबर 4 की, उसके अंदर यूरेनस की क्वालिटी होगी, और जिनके अंदर बुरी क्वालिटी आएगी उनके अंदर राहु की क्वालिटी होगी। और या तो फिर ऐसा होगा कि मिक्स होगा दोनों का। आई बात समझ में नंबर 4 में? अच्छा, मतलब 4 होगी यूं। हाँ, अभी देखो यहाँ मैंने दोनों की क्वालिटी है। ये ऊपर वाली जो है ये यूरेनस की है, और फिर यहाँ अलग से राहु की भी दी है कि ये राहु के वजह से 4 नंबर में ये होती है। ओके, तो पहले देखते हैं यूरेनस की। तो बहुत स्ट्रांग बिलीफ वाले होते हैं। स्ट्रांग बिलीफ होती है, फिर सिस्टम में काम करना पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, फाउंडेशन, इनको स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना पसंद होता है, रिवॉल्यूशन करने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। बस यूरेनस और राहु दोनों में सेम चीजें जो है वो है अप डाउन। अप डाउन होता है उनका। हम्म। एक्शंस होते, मतलब धीरज होती है इनके अंदर। डिपेंडेबल, मतलब कि ये दूसरों पे डिपेंडेबल है ऐसा नहीं, लेकिन हम इन पे डिपेंड रह सकते हैं, या मतलब रिलायबल होते हैं ये लोग, ऐसा कह सकते हैं कि इन पे आप रिलाई कर सकते हो। ओके, मान लो कि इनको बोला है कि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं ये काम ये कल तक कर दूंगा, तो आप रिलाई कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे, कर देंगे। पर वो यूरेनस की क्वालिटी आई हो तो, पर मान लो कि राहु की क्वालिटी आई, तो फिर क्या होगा? सब कुछ पेंडिंग होगा, पेंडिंग रखेंगे सब कुछ, एबनॉर्मली बिहेव करेंगे, बहुत ही अप डाउन होगा इनकी लाइफ में, शॉर्टकट लेंगे, बहुत ही मूडी होंगे, डायरेक्शन लेस होंगे। ओके, हालांकि एक्टिव होंगे, एक्टिव बट डायरेक्शन लेस। ओके, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे
मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ, ओके, पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन है वो सही नहीं है, या कोई एक सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पाते। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, तो ये सब है वो राहु की क्वालिटी है 4 नंबर में। ओके, आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, 4 नंबर में राहु की जगह हमें यूरेनस की क्वालिटी लानी है सब कुछ। अगर यूरेनस की क्वालिटी आई, ओके, तो ऐसे लोगों का जो है ना, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। पर अगर राहु की क्वालिटी आई तो उससे उल्टा होगा, फाइनेंशियली बहुत वीक होंगे और स्टेबल नहीं होंगे। सर अंडरस्टूड? मेरा भी 7 नंबर डोमिनेट करता है 4 के साथ हर जगह, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सब अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही। हम्म, तो इसका मतलब 7 मेरे को सपोर्ट कर रहा है। हाँ। ओके, उसके बाद है नंबर 5, देखते हैं नंबर 5 किसका है। मर्क्यूरी का। तो नंबर 5 है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ट्रैवल करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, एडवेंचर एडवेंचर पसंद होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ओके, मतलब कि ऐसे अगर आपके दोस्त है 5 नंबर वाले, तो वो कब क्या कर ले अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आप सोच नहीं पाओगे, या ऐसा कर दिया आज। ओके, बट आप अगर बहुत लंबे टाइम से दोस्त है तो आपको पता ही होगा कि ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। ओके, फिर प्रॉब्लम नहीं है, जब पर नई नई दोस्ती हुई है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा होता है, फिर स्पीच इनकी अच्छी होती है, मतलब बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। ओके, रेस्टलेस, ये इनकी वीकनेस, एनर्जेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम पसंद होती है, इनकंसिस्टेंट होते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या ऐसी ऐसा नियम, ऐसा रूल लिया कि अब मैं रोज टाइम पर उठ जाऊंगा, लेकिन एक दिन 7 बजे उठेंगे, एक दिन 7:30 बजे उठेंगे, फिर अगले दिन 7:15 पे उठेंगे। ओके, फिर 8 बजे उठेंगे, फिर वापस 7:30 बजे उठेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं होगी। उसी तरह काम में भी ऐसा ही होगा, कुछ दिन पहले 3-4 दिन ऐसा बहुत अच्छा काम करके देंगे, फिर ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है, फिर 5वें दिन से आएंगे, ओके, थोड़ी क्वालिटी बिगड़ जाएगी, फिर छठे दिन से पहले 4 दिन जितना अच्छा काम किया था उससे भी ज्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। तो कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, समझ रहे हो? स्कैटर्ड होते हैं, फोकस नहीं होता है इनका, इंफॉर्मेटिव होते हैं, इंफॉर्मेटिव होना या डिटेल ओरिएंटेड भी होते हैं, इंफॉर्मेटिव और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। आपकी सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा होता है ना कि जिनको सबको मालूम होता है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब ये इंफॉर्मेशन गैदर करना इनको पसंद होता है। ओके, आई बात समझ में? और डिटेल ओरिएंटेड यस भी सर। होती है। डिटेल ओरिएंटेड होना मतलब कि आपने मान लो कि कोई इंसिडेंस हुआ, पर जो 5 नंबर वाला है ना, वो इंसिडेंस है वो आधे घंटे तक बोलेगा वो। पर जिनको डिटेल ओरिएंटेड जो नहीं होते, वो वही चीज 5 मिनट में बता देंगे। ओके, बहुत ही स्पीडली या शॉर्ट में बता देंगे। बट ये पूरा कहेंगे, हाँ इस तरह से आवाज आ रही थी, ये हो रहा था, कोई जल्दी से आया, कोई धीरे से आया, ओके, कोई ऊपर से आया, कोई नीचे से आया, कोई लेफ्ट से आया, कोई राइट से आया, हर तरह की डिटेल कहेंगे और इतनी लंबी चौड़ी बातें करेंगे। ओके, तो इस तरह से डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। प्रोडक्टिव होते हैं,
प्रोडक्टिव मतलब यहाँ फाइनेंस के मैटर में प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, मतलब कुछ भी करके ये पैसा कमाते हैं। ओके, खाली नहीं बैठते। अभी यहाँ एक बात ये है कि ऐसा मत समझना कि ये चीज है ना कि किसी का साइकिक नंबर 5 है या डेस्टिनी नंबर 5 है तो ये चीजें आएगी ही आएगी। कंपलसरी नहीं है ऐसा कि होना ही चाहिए। ओके, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनके अंदर उसका साइकिक नंबर 5 है या डेस्टिनी नंबर 5 है, पर तो भी उनके अंदर 5 नंबर की क्वालिटी ना भी आए। हालांकि बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा होगा। ओके, अदरवाइज मोस्टली उनके अंदर जो क्वालिटी होगी वो या तो साइकिक नंबर की होगी या तो डेस्टिनी नंबर की होगी। ज्यादा चांसेस है ये है कि उनके अंदर क्वालिटी है वो साइकिक नंबर की होगी। ओके, दूसरे नंबर पे आता है कि उनकी उनके अंदर जो क्वालिटी है वो डेस्टिनी नंबर की होगी। ओके, बट बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि कोई किसी की भी क्वालिटी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। क्या मतलब सर, समझा नहीं। मतलब कि साइकिक नंबर मतलब ऐसा है कि उनके साइकिक नंबर मान लो कि 5 है उसका, और डेस्टिनी नंबर उसका 1 है, पर उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर भी की क्वालिटी नहीं है और 1 नंबर की भी नहीं है। ओके, कोई और नंबर की ही क्वालिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कुछ केस में। हम्म, ओके, नंबर 6, इसका नंबर है विनस। तो ये केयरिंग नेचर वाले होते हैं। ओके, हीलिंग भी कर सकते हैं ये लोग। मतलब इनकी अगर विनस की बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसके अंदर विनस की क्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों के पास आप बैठोगे तो हीलिंग जैसा फील करोगे। कंपेशनेट, दयालु होते हैं, नर्चरिंग वाले होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, शौकीन होते हैं। ओके, रोमांटिक होते हैं, वार्म होते हैं, हार्मोनियस होते हैं, हार्मनी पसंद होती है, अट्रैक्टिव होते हैं, लाइक लग्जरी प्लेजर, पॉजेसिव होते हैं। ओके, इनकी एक वीकनेस है पॉजेसिव। मटेरियल लवर लवर होते हैं, जो आज का ये भौतिक भौतिक चीजों के पीछे जो लोग भागते हैं, लग्जरी के पीछे जो लोग भागते हैं विनस की वजह से, सेंसुअल भी होते हैं। ओके, मतलब कि विनस है ना, वो क्या है? विनस है वो संसार का सुख है, संसार के सारे सुख मतलब विनस। और हालांकि विनस बहुत अच्छी तरह से, नंबर 6 है वो बहुत अच्छा है, बट यहाँ नेटिव को, जातक को बहुत संसार, मतलब संसार में बहुत वो लिप्त ना हो जाए उसका ध्यान रखना चाहिए नंबर 6 वालों को। ओके, अदरवाइज नंबर 6 बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसमें क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में वर्ड क्या होता है लिप्त हो जाना, उसको क्या कहते हैं? मैं भूल गया, उसका वर्ड था एक, अ, किसी को याद आ रहा है? कोई लिप्त, आसक्त होना, किसी भी चीज में आसक्त होना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाँ, इंडल्ज। इंडल्ज Infatuated. नहीं, उसका प्रॉपर वर्ड है इंडल्ज। इंडल्ज नहीं होना है। ओके, संसार में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। उसके बाद है नंबर 7, भी एक ऐसा है कि जिसके अंदर 2 प्लेनेट की क्वालिटी है, नेपच्यून और केतु। ओके, यहाँ भी आप देखना कि 2 अलग अलग क्वालिटी होगी, नेपच्यून की अलग होगी, और सॉरी ऊपर वाली जो है वो केतु की है, और यहाँ जो है वो ये नेपच्यून की अलग से यहाँ दिखिए दी है।
तो किसी के अंदर नेपच्यून की होगी, किसी के अंदर केतु की होगी, किसी के अंदर दोनों की मिक्स हो सकती है। तो ऐसे लोग परसेप्टिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, सॉलिटरी पसंद होती है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, काइंडनेस भी अच्छी वो दयालु भी होते हैं, आइडियल होते हैं, इंट्यूशन इनके अंदर बहुत होता है। उसी तरह नेपच्यून की क्वालिटी अगर देखें तो इंट्यूशन होता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, टॉलरेंस पावर बहुत होता है इनके अंदर, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सॉलिड होती है, नॉलेज बहुत होता है, वाइज होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च करना पसंद होता है, इमेजिनेशन, एंटरटेनमेंट पसंद होता है। आप देखना इसीलिए 7 नंबर वाले आप कहते हैं ना कि केतु है, केतु के पास तो एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन तो भी 7 नंबर वालों के 7 नंबर को एंटरटेनमेंट में क्यों इंटरेस्ट होता है? नेपच्यून की वजह से। हम्म, लाइक्स आर्ट्स, लाइक्स टू डू लव एंड रोमांस। और नेपच्यून की जो सबसे बड़ी है, डीप डिजायर ऑफ सोलमेट। ओके, उनकी सबसे बड़ी डिजायर होती है कि लाइफ में एक सोलमेट होना चाहिए। हालांकि यहाँ सोलमेट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो रोमांस करे या प्यार करे, उसका ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा कि कोई ऐसा हो लाइफ में कि जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सके, चाहे वो फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो। बट इनकी 7 नंबर वालों की ये होती है कि कोई ऐसा होना चाहिए, ओके, कि जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सके। अगर ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में, ऐसा कोई भी नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ है वो कुछ काम की नहीं है, ऐसा लगता है फिर इनको। उसके बाद है नंबर 8। तो नंबर 8 को एकम्प्लिश करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि कुछ भी उपलब्धि उनको पसंद होती है, क्या उपलब्धियां पाने के लिए उत्सुक होते हैं, सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं काम के प्रति, पॉस्परस होते हैं, ऑथोरेटिव होते हैं, डिसिप्लिन पसंद होता है, प्रोफेशनल होते हैं, मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेन एंड सोरो के कारक भी है नंबर 8। ओके, दुख दर्द देता है, फियर भी देता है, ऑलवेज रियलिटी में बिलीव करने वाले होते हैं, मैच्योर होते हैं और वाइज होते हैं, रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स होते हैं। आपको मालूम है कि 3 नंबर मतलब जुपिटर भी मैच्योर है और शनि भी मैच्योर है, लेकिन दोनों की मैच्योरिटी में बहुत डिफरेंस है। कोई बता पाएगा कि क्या डिफरेंस है? किसी को मालूम है? एनीवन? किसी को भी आइडिया है? ओके, चलो मैं कहता हूँ। 3 नंबर वाले मैच्योर होते हैं लोगों की, दूसरों की फेलियर से वो सीखते हैं, मैच्योर बनते हैं, मतलब दूसरों की गलती से वो समझ जाते हैं लाइफ में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर 8 नंबर वाले या शनि, वो जब तक वो खुद वो ना कर ले, एक्सपीरियंस ना कर ले, तब तक वो मैच्योर नहीं बनते। ओके, दूसरों मतलब वो गलती खुद करेंगे फिर मैच्योर बनेंगे, वो तब तक नहीं बन पाते। ओके, नंबर 9 वाले काइंड होते, दयालु होते, फिजिकली स्ट्रांग होते, मस्कुलर होते, स्पिरिचुअल होते, सैक्रिफाइस करना पसंद होता है, दयालु होते, एक्सेप्टिंग होते, क्योंकि मतलब कि जो भी होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मान लो कि छोटी उम्र में ही उनके फादर चले गए, ओके, या मदर चली गई, तो
आसानी से फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो हो गया सो हो गया। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट करना पसंद होता है, एंग्री बहुत जल्दी से गुस्से वाले हो सकते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल होती है इनकी, एक्टिव एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं। ओके, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, क्या हो 9 नंबर वालों की इम्पेशंस होते हैं। ओके, धीरज नहीं होती है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं साइकिक नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर। साइकिक नंबर मतलब कि आपकी 1 से 31 तारीख में हमारा जो जन्म होता है, वो 1 से 31 के बीच में जो भी तारीख है उसका हमें टोटल करना है, सिंगल नंबर जब तक ना आए तब तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बॉर्न है वो 31 जनवरी 2004 को हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 का टोटल करेंगे तो उसका साइकिक नंबर 4 हुआ। अंडरस्टूड? सबको मालूम ही होगा। ओके, तो यहाँ देख लो कि 1 10 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है तो साइकिक नंबर 1 बनेगा। 2 11 20 या 29 को है तो 2, 1 10, सॉरी ये कॉपी पेस्ट हो गया है लेकिन चेंजेस किए नहीं है, कर देते हैं अभी। 3 12 सर क्या चेंजेस किए वही PDF फिर भेज दो। हमने भेजी ही नहीं है अभी। नहीं, जो भेजोगे अभी वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 4 13। ओके, गिव मी सम टाइम। ओके, सिक्स 15 एंड 24। सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका, बट ये काम यहाँ पूरा हो जाए तो अच्छा है ना। 17 एंड कौन सी आएगी, 26। ओके, तो जैसे नाम में आता है, साइकिक का मतलब क्या होता है, साइकिक का मतलब क्या होता है, साइकिक का मतलब क्या होता है, किसी को मालूम साइकिक मतलब क्या? मतलब किसी के भी नेचर को साइकिक कहते हैं, उसको साइकोलॉजी। ओके, तो इसीलिए साइकिक नंबर मतलब क्या कि उसका नेचर कैसा है। ओके, तो साइकिक नंबर से हम क्या जानते हैं, पर्सन का नेचर जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है। आई बात समझ में? क्लियर? मालूम था किसी को भी कि साइकिक नंबर के उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। अभी ये चीज आपको गो थ्रू करना है। ओके, कि मूलांक, अगर किसी का मूलांक 1 है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी और उसकी वीकनेस क्या होगी। ओके, इसी तरह हर हर मूलांक का होगा। ओके, आपको गो थ्रू करना है। उसी तरह यह भी चीजें आपको गो थ्रू करनी है। ओके, मैं ये कवर नहीं करने वाला, ये आपको गो थ्रू करना है कि अगर किसी का भी बॉर्न है वो किसी भी मंथ के पहली तारीख को हुआ है, दूसरी तारीख को हुआ है, तो वो लोग कैसे होंगे, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, या उस तरह से, तो ऐसे लोग कैसे होंगे।
उनके अंदर कैसी क्वालिटी आएगी वो। अभी आपने जो नंबर की क्वालिटीज बताई वो वैसा ही होगा ना? नहीं मतलब थोड़ा डिफरेंस होगा ना, कि मान लो कि मूलांक 1 में 1, 10, 19 और 28 का मूलांक वाइज सेम है, लेकिन वो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। 1 तारीख को जो बॉर्न है, 10 तारीख को जो बॉर्न है, 19 को जो बॉर्न है, 28 को जो बॉर्न है। ओके, चारों में डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां मूलांक, एक में मूलांक बन रहा है 1 से बन रहा है, एक में 10 से बन रहा है, एक से 19 में 19 से बन रहा है, और एक में यस सर, 28 से बन रहा है। ठीक है सर। ओके, उसके बाद है डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर नाम से ही पता लग जाता है ना कि डेस्टिनी नंबर क्या करता होगा। सबसे पहले तो कोई ये एग्जैक्टली किसी को मालूम है कि डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं बोलना है कि भाग्य, ओके, नसीब, बट मुझे समझाओ कि क्या होता है डेस्टिनी, मतलब क्या, एक सेंटेंस में समझाओ कि क्या है डेस्टिनी। क्या? जो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स बताते हैं। हाँ वो तो आप पर वो इवेंट होती है, लेकिन तो भी डेस्टिनी मतलब कि हमारी लाइफ में ऐसी जो भी चीजें हो ना, कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। सर लाइफ में होने वाली घटनाएं हाँ बट वो ऐसी घटना है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल सर। वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और होनी होनी है। बट कुछ लोग क्या समझते हैं, तो डेस्टिनी है वो अच्छी भी होती, अच्छी और बुरी दोनों का मिक्स होता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी डेस्टिनी अच्छी ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। कि हाँ ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनी है वो आपकी 20% बुरी है और 80% अच्छी है। 100% तो बनेगा, हर चीज का 100% होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी की डेस्टिनी 70% अच्छी है, बाकी के 30% है वो बुरी है। ऐसा हो सकता है। किसी का ऐसा हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, बट ऐसा होगा। ओके, ऐसा कोई नहीं होगा कि 100 के 100% अच्छा होगा या 100 के 100% बुरा होगा। हम जनरली बोलते हैं ना, सब लोग ऐसे डायलॉग कहते हैं, मेरी तो डेस्टिनी बुरी है, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 100% किसी की बुरी भी नहीं होती है, या 100% किसी की अच्छी भी नहीं होती है। समझ में आया? यस सर। तो सबसे पहले तो आज तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि डेस्टिनी का मतलब क्या है। अभी बोलो कि डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो लोग इस ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे, कर देंगे, वो लोग लोगों को उल्लू बना के पैसा कमा रहे हैं। डेस्टिनी कभी भी चेंज नहीं की जा सकती। ओके, डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा ही होगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ओके, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर रहिए। अगर ऐसा कोई बोलता है कि मैं आपकी डेस्टिनी चेंज कर दूंगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। नॉट पॉसिबल। ओके, तो डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है कि आपकी पूरी डीओबी का टोटल जो नंबर पे आता है, सिंगल नंबर पे हमें लाना है। फॉर एग्जांपल 2 फरवरी 2019 को अगर किसी का बॉर्न हुआ है, तो उसका पूरा टोटल है 16 पे आता है, और 16 को भी अगर सिंगल करे तो 7 नंबर पे आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका डेस्टिनी नंबर है वो 7 है। मतलब कि 7 नंबर रिलेटेड उसकी लाइफ में अच्छी और बुरी दोनों इवेंट बनेगी। आई बात समझ में? यस सर। आया समझ में? ओके, मोस्टली जो इवेंट होगी उसकी लाइफ में वो 7 नंबर रिलेटेड होंगी, और अच्छी और बुरी होगी। अच्छी 7 नंबर से जो कुछ अच्छी इवेंट है वो भी होगी,
और जो कुछ बुरी है वो भी होगी। ओके, बट इसीलिए मैं कहता हूँ कि 4 नंबर और 8 नंबर है वो अच्छे नंबर नहीं है। ओके, मतलब थोड़े स्ट्रगल वाले नंबर है 4 नंबर और 8 नंबर, इसीलिए डेस्टिनी नंबर में 4 या 8 नंबर ना आए तो अच्छा है। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 4 या 8 होगा उनको कंपेयर टू अदर नंबर ओके स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, सर एक मैं लड़के को जानता हूँ जो भी शायद 12 साल का है, उसका हाँ पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों ही 4 है। हाँ ओके, हालांकि तो उसका तो क्या लाइफ में स्ट्रगल ही कर, लेकिन वो टेक्निकली आजकल बड़ा जैसा बच्चे हैं ना, हाँ ऑनलाइन का या इनका प्लेटफॉर्म का बड़ा अच्छा यूज करता है वो। हाँ वो टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं 4 नंबर वाले। सर मेरा तो और भी डेंजरस कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। हाँ ड्राइवर 1, कंडक्टर 8। हाँ 1-8 के कॉम्बिनेशन में कैरियर में प्रॉब्लम आती है बस, अदरवाइज मेरा 4 and 2 है सर। हाँ। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है और किसी का 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो दोनों अलग हैं? 8 1 का है और 1 8 का है। तो 1 8 का दोनों का अलग हाँ अलग है। कॉम्बिनेशन है 1 या 8 का इनका? 1 8 का ज्यादा बुरा मानूंगा मैं, क्योंकि उसमें डेस्टिनी नंबर 8 आ गया। 8 1 अच्छा। का अच्छा है क्योंकि वहाँ 1 नंबर है डेस्टिनी में आ गया। तो मतलब कि 1 ओके। नंबर डेस्टिनी में है तो सूर्य डेस्टिनी है वो उतनी बुरी नहीं है। सूर्य वाली, वो शनि वाली डेस्टिनी ज्यादा बुरी है। ओके, अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेस्टिनी में 4 और 8 नहीं आना चाहिए। अगर 1 तक साइकिक नंबर में आ गए तो स्ट्रगल देंगे लेकिन डेस्टिनी जितनी नहीं देंगे। ओके, उसके बाद अगर आप डीओबी का टोटल करते 11 या 22 या 33 पे आ जाए तो उसके अंदर आपको डेस्टिनी नंबर 2 डेस्टिनी नंबर आएंगे। तो मान लो कि 11 पे आ गया तो 11 नंबर की भी इफेक्ट आएगी और 11 से जो 2 बन रहा है उसकी भी इफेक्ट आएगी। उसी तरह 22 में 22 की भी इफेक्ट आएगी और 4 की भी इफेक्ट आएगी। तो ये सारे मास्टर नंबर है। 33 में 33 की भी आएगी और 6 नंबर की भी आएगी। सर डीओबी अगर 22 हो तो? हाँ तो वो फिर वो भी आएगी, मतलब वहां साइकिक में आएगी फिर। हाँ तो उसमें 2 और 4 दोनों ऐसे? हाँ मतलब 22 की भी आएगी और 4 की भी इफेक्ट आएगी। ओके, यहाँ ये चीजें आपको गो थ्रू करनी है कि अगर डेस्टिनी नंबर 1 हो तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोग कैसे होते हैं और ऐसे लोगों के साथ जनरली क्या होता है। ओके, वो आपको गो थ्रू करना है डेस्टिनी नंबर 1 से लेकर डेस्टिनी नंबर 9 एंड डेस्टिनी नंबर 11 22 एंड 33। ओके, अभी सबसे पहले सबके लिए एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये इसमें जो 23 या 24 टॉपिक्स है हमारे, उसमें मोस्टली मोस्टली जो टॉपिक है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है और 3-4 टॉपिक ऐसे है कि जो लोसो न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड है। तो यहाँ आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी बेसिक उसका जो मतलब वैदिक ग्रिड बनाना और लोसो ग्रिड बनाना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, कैसे बनाते हैं वो। अंडरस्टूड? सर जो हालांकि ग्रुप पे जो कोर्स दिया हुआ है और ये कोर्स डिफरेंट है क्या? नहीं, वही तो है, मतलब तो वही कोर्स है। तो वो सब भी आप बताएंगे ना, प्रश्न कुंडली और
वो हाँ सारा वो जो आप सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मोस्टली जो टॉपिक है उसमें, ये हमारा जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है उसमें जो इतने टॉपिक है ना वही हम कवर करेंगे। ओके, हम्म, पर इससे पहले अभी तक जो भी मैंने कहा वो आपके लिए जरूरी था। ये चीजें तो बेसिक, मतलब कि वो कोर्स इस तरह से डिजाइन करके, ऐसा मान के डिजाइन किया है कि आपको ऑलरेडी बेसिक चीजें मालूम है। हाँ ओके, तो लोसु ग्रिड मतलब हमें पूरा लोसु न्यूमरोलॉजी नहीं सीखना है या पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं सीखना है, बस सिर्फ हमें लोसु ग्रिड कैसे बनाना है वो सीखना है और वैदिक ग्रिड कैसे बनाना है वो सीखना है। और उसके बेस पर वो जो 24 टॉपिक है, 9-8 लिखंदव। ओके, वो 24 टॉपिक हम कवर करेंगे। आई बात समझ? ठीक उसमें ठीक कुछ टॉपिक वैदिक के और कुछ टॉपिक है वो लोसु के अंदर। लोशु बट आज आज के क्लास में अब बहुत कम टाइम है, तो अभी लोसु ग्रिड बनाना अभी नहीं देखते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी का एक सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। हम्म ओके, कि ऑलवेज आपको आपका साइकिक नंबर है वो आपको स्ट्रांग बनाना है। ओके, क्योंकि साइकिक नंबर क्या है, हम खुद है। ओके, अगर आप अपने साइकिक नंबर को स्ट्रांग बनाओगे तो आप खुद स्ट्रांग बन के रहोगे। डेस्टिनी नंबर को स्ट्रांग बनाओ या ना बनाओ, कोई फर्क इतना मतलब ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओके, बट ऐसा हुआ कि आप मान लो कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ टाइम मालूम है कि 30 साल के बाद आपका डेस्टिनी नंबर है वो स्ट्रांग हो जाता है। अभी क्यों स्ट्रांग होता है मालूम है? क्यों स्ट्रांग होता है मालूम है? क्योंकि आपकी डेस्ट आप अगर आप वीक होंगे, अगर आप वीक होंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका साइकिक नंबर वीक होता जा रहा है डे बाय डे। क्योंकि आप खुद क्या हो, आपका साइकिक नंबर मतलब आप खुद हो। पर अगर आप वीक नहीं होंगे, मतलब कि अगर आप अपने साइकिक नंबर को वीक नहीं होने देंगे, तो आपकी लाइफ में कभी भी 30 साल के बाद भी डेस्टिनी नंबर है उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। ओके, आई बात समझ में? सर यस इस पे सर एक सवाल है सर। सर आपने ये भी जैसे बता देना कि स्ट्रॉन्ग आप कैसे रखें। नहीं, लेट मी कंप्लीट अभी हाँ पूरा जी नहीं। सर। तो हमें सर आपने जैसे बोला कि फोन नंबर डेस्टिनी नंबर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी का 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है और 6 स्ट्रांग है, तो क्या 4 का नेगेटिव इफेक्ट आएगा उसकी लाइफ में? हाँ आएगा। मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो हमें क्या ट्राई करना है, ऑलवेज ट्राई करना है कि हमारा साइकिक नंबर स्ट्रांग रहे। ऐसे केस में भी कि आपका साइकिक नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 1 है, उस केस में भी आपको साइकिक नंबर को स्ट्रांग करना है। क्यों? अब क्यों? क्योंकि आपका साइकिक नंबर है ना वो ऑलवेज आपकी लाइफ में अच्छी इवेंट बनाएगा, पर जो डेस्टिनी नंबर है वो अच्छा भी इवेंट लाएगा और बुरे इवेंट भी लाएगा। क्यों? साइकिक नंबर आप खुद हो, तो क्या आप खुद अपनी लाइफ में बुरा करोगे? नहीं करोगे। ओके, डेस्टिनी नंबर तो कुछ अलग ही है, वो आपका भाग्य है, तो आपका भाग्य तो अच्छा और बुरा बुरा दोनों का मिक्स हो सकता है। इसीलिए जो लोग वीक होते हैं वो लोग 30 साल के बाद अपनी डेस्टिनी के सामने झुक जाते हैं। ओके, इसीलिए उनकी डेस्टिनी जिस तरह से नचाती है उस तरह से वो नाचते हैं। इसलिए 30 साल के बाद जो लोग वीक है, ऐसे लोगों की लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल वाली बन जाती है। आई बात समझ में? पर अगर उन्होंने अपने साइकिक नंबर को स्ट्रांग रखा, अपने साइकिक नंबर को स्ट्रांग रखा मतलब क्या कि वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली, वो खुद बहुत स्ट्रांग है, तो कभी भी अपनी डेस्टिनी के नाम सामने झुकेंगे नहीं वो। ओके, ओके, तो यहाँ आप पूछना है तो पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो, मैंने जो ये रहस्य बताया उसमें। ओके, तो सर अगर सर एक एक क्वेश्चन है 1 और 8 सर। होगा तो भी 1 वाला स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो 8 का इतना इफेक्ट नहीं आएगा यूं, यस यस। तो वो स्ट्रगल्स चलो, में उसको हिम्मत देगा। नहीं फिर हमें ऐसा करना है कि डेस्टिनी नंबर की इफेक्ट, या मतलब कि हम हमारी डेस्टिनी के सामने कभी भी
हम झुक ना जाए, हमें साइकिक नंबर इतना स्ट्रांग होगा हमारा कि हमारे डेस्टिनी नंबर के साथ हम हमारे डेस्टिनी के सामने कभी झुके ही नहीं हम, समझे तुम? मतलब सर सर एक ये क्वेश्चन वन है सर, डेस्टिनी भी हमारी है और साइकिक भी हमारा है। अब साइकिक ऐसा हो सकता है 2 हो 7 हो, ये दोनों कोऑपरेटिव नंबर हैं, सपोर्ट चाहिए इनको। लेकिन अगर वो भाग्यांक वो पावरफुल है तो तब भी हमें इस तरह इसको पावर देनी पड़ेगी। हाँ देना है, कंपलसरी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे आपका साइकिक नंबर 8 हो और डेस्टिनी 1 हो तो भी 8 नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि 8 आप साइकिक यहाँ आपका पे 8 की पावर अपने आप में स्ट्रोंग है, शनि कमजोर नहीं है और 1 भी ये पावरफुल है। ये यहाँ पे बोल 2 2 हो और 1 हो, या 2 और 9 हो, वहां पे 9 मजबूत होगा, 1 मजबूत होगा, 3 मजबूत होगा भाग्यांक में। लेकिन 2 थोड़ा कोऑपरेटिव रहता है, थोड़ा स्लो रहता है उस कंडीशन में। हमें हर कंडीशन में साइकिक नंबर को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि साइकिक नंबर मतलब साइकिक नंबर आप खुद हो, मतलब कि आप खुद स्ट्रांग बन जाओगे। ओके, डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी आपकी है तो आप अपनी डेस्टिनी के सामने झुकोगे नहीं। ओके, डेस्टिनी चाहे 1 नंबर क्यों ना हो या नंबर भी क्यों ना हो, लेकिन 6 नंबर से रिलेटेड अच्छी बुरी दोनों घटना बनेगी, घटना इवेंट होगी। लेकिन अगर आपका साइकिक नंबर स्ट्रांग है तो साइकिक नंबर से जो इवेंट होगी वो मोस्टली अच्छी होगी, क्योंकि साइकिक नंबर मतलब आप खुद हो, आप खुद अपने साथ कुछ बुरा करोगे क्या? पर आपका डेस्टिनी तो कर सकता है ना, अच्छा और बुरा दोनों करेगा वो, समझ गए आप? ठीक है सर, प्रैक्टिकल करके सर देखना पड़ेगा इसका। सर ये जो 1 और 8 है हम्म। तो ये दोनों आपस में तो एंटी है, हाँ, तो उस समय भी साइकिक नंबर जो 1 को ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। ऑफ कोर्स। और अगर अगर हम लोग जैसे कोई भी नंबर ले, सपोज कार का नंबर ले या कुछ भी नंबर ले, तो उसमें फिर किस क्या रखना है, 1 रखना चाहिए। हाँ 1 रखना चाहिए। ओके, या उसका और कोई फ्रेंडली नंबर, हाँ 1 का फ्रेंडली लेना चाहिए। मतलब 1 और 8 का फ्रेंडली। 8 का दुश्मन होगा तो चलेगा, 1 का दुश्मन नहीं होना चाहिए, 1 का फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, ओके सर, आपको मालूम है कि थैंक हर नंबर है वो आपको फ्रेंडली नंबर, हर फ्रेंडली कलर वो कहाँ से डिसाइड होता है? वो साइकिक नंबर से डिसाइड होता है। अच्छा, ओके, ओके। मतलब कि एक हम्म एक टाइम पे आपका डेस्टिनी का वो एनिमी होगा ना तो चलेगा, बट हम्म साइकिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइकिक ओके मतलब ओके। हम खुद है। हम्म। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अभी कुछ पूछना है? स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है साइकिक नंबर की? हर नंबर है, जैसे आप 1 नंबर है साइकिक नंबर तो सूर्य की रेमेडी करो, 2 नंबर है तो साइकिक नंबर 2 है तो मून की रेमेडी करो। 1 नंबर की रेमेडी क्या होगी? सूर्य की रेमेडी। ओके, थोड़ी सूर्य की रेमेडी सबसे मुश्किल है। ओके ओके, वहां आप अपने अगर टाइम पर जल्दी से नहीं उठे रेगुलर तो 1 की रेमेडी चाहे फिर कितनी भी कर लो कोई काम नहीं आएगी। ओके, आप ऐसा बोलते हो कि कंपलसरी 7 बजे से पहले उठना है 1 नंबर वालों को। ओके, तो ये 1 नंबर की रेमेडी। 2 नंबर की रेमेडी क्या है? ओके, लोगों को सपोर्ट करना है, जनरली जिनके भी साथ हमारे रिलेशन है उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, ये 2 नंबर की रेमेडी है। ओके, सर ये रेमेडीज कितने साल से शुरू करनी चाहिए? मतलब जैसे कोई बच्चा है, अगर बाय चांस 1 और 8 है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब वो कौन से समझदार साल? हो जाए तब से। ओके, बेसिकली सर जब वो रेमेडी खुद कर सके तब से ना। हम उसको बोले 15 साल का हो गया और उसको हम बोले कि आपको चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्र की रेमेडी होती है, चंद्र स्ट्रांग होता है। ओके, और उसको हम ऐसा बताते हैं और वो अगर उसको मानता है और समझता है तो 12 साल की उम्र में भी कर सकता है। अगर वहां तक वो उसको वो पल्ले नहीं पड़ता है कि ऐसे तो कैसे हो सकता है चांदी के गिलास में पीने से ये चंद्र स्ट्रांग होता है, ये सब क्या बात है, तो नहीं करवानी है। 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, मतलब जब भी वो एक्सेप्ट कर पाए कि ये रियली में काम करेगा। हम्म। ओके,
सर अगर किसी का नंबर 27 है तो वो 2 की रेमेडी करेगा, 7 की या 9 की, या 9 की तीनों करेगा? 9 की करेगा, साइकिक नंबर की करेगा ना। ओके। ओके। तो हमें किसी को भी जबरदस्ती से रेमेडी नहीं करवानी है। अगर उसके मतलब उसकी डेस्टिनी है, उसको रोक रही है रेमेडी करने, नहीं कर रहा है, तो उसकी डेस्टिनी में यही लिखा है, तो उसको रेमेडी नहीं करना है और भुगतना है। ओके। यस सर। सर जैसे हेलो सर। ये जो सूरज हो गया, सोमवार हो गया, इन सब की तो रेमेडी, राहु केतु की क्या है सर? राहु केतु के लिए भी शनिवार ही है। शनिवार ही होता है ना? हाँ। इसमें भी मतलब हेल्प करे लोगों की, नीडी पीपल की। यस। ओके। थैंक यू सर। राहु के हेलो लिए सर। को शनिवार को ही रेमेडी करनी है। पंकज सर। हाँ। सर मतलब अपना कोर्स ये लोशो गिड के अकॉर्डिंग चलेगा ना वैदिक के अकॉर्डिंग चलेगा सर? नहीं, मैं बोला तो सही कि ये मोस्ट ऑफ टॉपिक है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से होंगे, थोड़े टॉपिक है वो लोसू से आएंगे। ओके सर। ओके। सर ये 1 और 4 की क्या रेमेडी कर सकते हैं? साइकिक नंबर 1, डेस्टिनी 4। हमें 4 नंबर की रेमेडी करनी ही नहीं है, 1 नंबर की रेमेडी करनी है। वही 1 नंबर ही करनी है, 4 की नहीं करनी। हाँ, 4 की नहीं करनी है। ओके सर। के पर मॉर्निंग मतलब डेस्टिनी 4 है सन। तो ध्यान रखिए कि हाँ लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए। हाँ। और कोई भी फील्ड में आप जाइए तो वहाँ कम से कम पहले 3-4 साल फाउंडेशन बनाने की कोशिश करिए। जब तक फाउंडेशन नहीं ओके बनता है तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। ओके सर। आप ओके वहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर 4 नंबर है किसी का साइकिक या डेस्टिनी में आ गया तो ऐसे लोग ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि 1 साल के बाद मेरी सैलरी अभी 20,000 है तो 30,000 हो जाएगी, हो जाए फिर 30 की डायरेक्ट 40 हो जाए, 40 की डायरेक्ट 50 हो जाए। पहले 3-4 साल हाँ बहुत ही मिनिमम ग्रोथ होगा, हाँ। फाउंडेशन ही बनेगा। और जी जब जी तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा तब तक ऐसे लोग अदरवाइज अपनी जॉब चेंज करते रहेंगे। ओके, लेकिन कभी भी ग्रोथ नहीं होगा जब तक फाउंडेशन ओके नहीं बनेगा तब तक। जी सर। जी सर। सर 4 नंबर की रेमेडी कुछ कर सकते हैं? नहीं करना है, नहीं तो खाली 1 नंबर की करना है? मैंने 4 नंबर की रेमेडी कही अभी कि आपको स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना है हर चीज यस। में। ओके मतलब चाहे कैरियर की चीज में, चाहो किसी भी चीज में फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है और ओके। शॉर्टकट नहीं लेना है। यस। ओके, मैं ऐसी रेमेडी में बिलीव करता हूँ। मैं हम्म। ज्यादातर ऐसी रेमेडी में बिलीव नहीं करता हूँ कि आप ये मंदिर जाओ। ओके, हाँ। फिर ये नक्षत्र में इस नक्षत्र का पानी लेके उससे नहाओ। मैं कर्मा हम्म। में ज्यादा बिलीव करता हूँ तो कर्मा रेमेडी ही दूंगा। और मतलब कि ये सारी रेमेडी आप कर लो, ओके, पीपल जी। के नीचे दिया कर लो, पर कर्मा अगर उस तरह से नहीं होंगे तो वो सारी रेमेडी कुछ काम नहीं करेगी। ओके ओके। यस। आपने शॉर्टकट लिए तो नंबर 4 की हम्म। आएगी ही आएगी। फाउंडेशन स्ट्रांग ओके। नहीं बनाओगे तो नंबर 4 परेशान करेगा ही करेगा। जी जी जी। खाने कर्मा पीने ठीक में नहीं ध्यान होगा तो कुछ रखना भी है ठीक नहीं हो सकता सर, कितनी 4 रेमेडी कर वालों लो। को। हम्म। खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना है। ओके। कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का नाम बिगड़ा है वो इस वजह से ही बिगड़ा है कि लोग ऐसा कह देते कि सिर्फ ये कोड लिख दो, ओके, आपके घर में पैसों की बरसात होगी। हाँ सर, बहुत चल रहा है ये। ओके। सर पागल बना रखा है, सच्ची में बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा। क्योंकि ओहो। ओके। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कितना नाम बिगड़ेगा ऐसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की वजह से। सर मतलब अभी सिर बच गया, नहीं तो पीठ पे, गोडे पे, हाथ पे, कहाँ कहाँ तो लिखवा दिए। हाँ इसके दर्द के ये कर लो, डॉक्टर कह रहे हाँ नंबर ही लिख लो, फिर तुम टैटू बनवा लो। हाँ।
ओके कोनोलैक्सना ने सबसे ज्यादा शोर मचा रखा है। बुरा हाल। कोनोलैक्स ओके और सबसे बुरी बात तो ये है कि मतलब जो इंडिया के मतलब जिनके उत्तर देना या तो टेंशन बहुत नाम आता है ऐसे लोग ही ये और सब बहुत सताना है तो बहुत रोना है ओके वो लोग ही ऐसी रेमेडी देते हैं। तो टेंशन नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, आज के क्लास को यहाँ तक रखते हैं। ओके ओके सर, बट सर आप 3-1 थैंक यू सर सर। 3-1 है सर, तो इसमें किसकी रेमेडी करनी चाहिए? 3 नंबर की 3 नंबर के लिए सर सर क्या आज करना है? क्या बोल रहे हो? 3 नंबर के लिए क्या करनी चाहिए सर? 3 नंबर के लिए येलो कलर के कपड़े पहनिए, गुरुवार का फास्ट करिए, अपने गुरु को किसी को जो भी आप जिसको भी आप गुरु मानते हो उनकी रिस्पेक्ट करिए। सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना। हाँ और नॉन वेज नहीं खाना है, ऑनेस्ट रहिए। सर केसर तिलक भी लगा सकते हैं ना 3 नंबर वाले? हाँ केसर तिलक भी लग सकते हैं। लगा सकते पैकेट मंगाऊं? ओके सर आज क्या क्या करवाया है? मैंने अभी ज्वाइन करा था नहीं कहता रहा लास्ट जी में। अभी नहीं कभी अभी थोड़ा तो सा मैं ये चला रिपीट नहीं कर सकता, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर वहां रिपोर्ट आप आया थी शाम में मतलब तो रिकॉर्डिंग मालूम देख के अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूरी पूछ लेना। ओके ठीक है सर। सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग ट्राई करूंगा रात के 10 बजे से पहले। स्कैनिंग निकाला तूने? स्कैनिंग निकाला तूने? ओके इसकी अदरवाइज आएंगी जी ब्लड में कल 10 बजे के आसपास मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। या थैंक आज यू के सर। क्लास सर को ये पीडीएफ भेजेंगे ना आप? हाँ वो तो अभी भेज देता हूँ। हाँ सर ओके प्लीज। थैंक यू।